वैसे ये छत्तीसगढ़ के लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, अनपढ़ गवार नहीं जो किसी के बहकाव में आ जाएंगे, किसी के फुसलाव में आ जाएंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी, ऐसा कोई बात नहीं। ये बिल्कुल ज्योति शर्मा का गलत बात है, एक नंबर की झूठी औरत है, वो सबको खुद ही भड़काती है, अपने जाति वालों को, अपने धर्म वाले को वही खुद भड़काती है। दोस्तों आप लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ के अंदर 23 और 24 तारीख को प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री से एक प्रार्थना सभा रखा गया है, और जिस प्रार्थना सभा का जब बजरंग दल वालों को पता चला तो वहां पर रतन यादव, ज्योति शर्मा और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने किस प्रकार से इस प्रार्थना का विरोध जताते हुए उन्होंने कहा कि हम प्रार्थना होने नहीं देंगे। इस बात पर अब मसी लोगों की भी प्रतिक्रिया वहां से निकलकर सामने आ रही है, जिसमें इस बहन ने कुछ ऐसे लोगों को कुछ ऐसे जवाब दिए जो आप लोगों को सुनना चाहिए। और जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे आप खुद हैरान होने वाले हैं कि परमेश्वर के लोग जब बुद्धि से बात करते हैं तो इस तरीके से बातें करते हैं। आइए इस वीडियो को पहले देखते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। जो हमारा हर साल ये अपना क्रिश्चियन समाज का जो दुआ प्रार्थना आराधना होता है, उसी के सम्मिलित में हम लोग यहाँ पे आए थे कलेक्टर मैडम से परमिशन लेने के लिए। वो 23-24 को होने वाली है और पंजाब से भाई बजिंदर जी आ रहे हैं इस सभा को चलाने के लिए। तो ये जो अदरवाइज जो कास्ट के लोग हैं या धर्म के लोग हैं, देखिए ये भारत देश है। भारत देश 1947 में ये जब भारत आज़ाद हुआ तो संविधान के तहत ये लिख दिया गया था कि हर भारतवासी स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र है तो धर्म के लिए भी स्वतंत्र है, जाति के लिए भी स्वतंत्र है, पूजा पाठ आराधना दुआ के लिए भी वो स्वतंत्र। जब ये इंसान स्वतंत्र है तो आप इस पर बैन क्यों लगा रहे हैं? वो व्यक्ति यहाँ नहीं आना चाहिए, वो व्यक्ति वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो उधर वहाँ नहीं जाए। आप किस बात से लिए डर रहे हैं? आप अपने धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं, आप अपने धर्म से डर रहे तो आप अपने धर्म को अच्छे से पढ़िए, लिखिए, सोचिए, समझिए, जानिए और आप भी अपने धर्म का प्रसार कीजिए। बाकी पंडित लोग, महात्मा लोग, नेता लोग, मंत्री लोग जाके किधर किधर बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातों को बोलते हैं, बड़े बड़े कामों को करते हैं, उनको तो कोई रोक टोक नहीं है, वो तो किधर भी जा सकते हैं। हमारे मोदी जी पाकिस्तान चले गए, हमारे मोदी जी अमेरिका चले गए, ऑस्ट्रेलिया, उनके लिए रोक टोक नहीं है। वो भारत के हैं, भारत में रहना चाहिए ना, वो क्यों गए बाकी देशों में? तो हमको भारत सरकार से भी कोई दुख नहीं है, शासन प्रशासन से। देखिए सबसे पहले कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य होने के कारण बनाने वाला परमेश्वर एक और धरती पे रहने वाला मनुष्य एक, उसमें कोई जाति नहीं है, पाति नहीं है, कोई भेद नहीं है, भाव नहीं। इसलिए हम सारे मनुष्यों को प्रेम करते हैं, उनका हम आदर करते हैं, उनका इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। यहाँ हम किसी धर्म को लेके विरोध करने, लड़ाई करने, झगड़ा करने नहीं है। अभी हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारा जो ग्राउंड है सेक्टर 7 का, वो हमारे प्रचार प्रसार के लिए दिया जाए और हमारी जो सभाएं चलेंगी उनमें किसी प्रकार का मार पीट, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद नहीं होना चाहिए। नहीं तो जिस तरह उन्होंने हमको बोला है रोको टोको एंड ठोको, तो रोकने टोकने ठोकने सबको आता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का राशन सबने खाया है और छत्तीसगढ़ की पानी सबने पिए, भारत देश की वस्त्र सबने पहना है और भारत देश का संविधान सबको मालूम है। रोकने टोकने सपने सबको आता है। इसलिए यदि शेर शांति से सोया है तो उसके कान में उंगली न कीजिए। शेर को शिकार करने आता है, शेर बूढ़ा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, लेकिन यो पिंजरे से जाएगा तो आपका शिकार करे बिना मानेगा नहीं, वो कैसा भी शेर हो। इसलिए जो जहरीला सांप होता है वो हमेशा छुप के रहता है और जो पानी सांप होता है हमेशा बाहर पिटपिटाते रहता है, लोगों से मार खाते रहता है। इसलिए जहरीला सांप अपना समय आने पे यदि फूंक मारे तो लोग मर जाते हैं। इसलिए उस इंसान को मैं चेता देना चाहती हूँ, ये जो रोको टोको ठोको का नारा है कि उसको अपने तक ही रखे। अपने धर्म को आप ही खुद कमजोर कर रहे हैं। आप अपने धर्म में भेदभाव छोड़ दीजिए, ऊंचा जात, नीचा जात, छोटा जात, बड़ा जात आप छोड़ दीजिए। आपके धर्म वाले लोग आपका सम्मान करने लगेंगे, आपके धर्म का आदर करने लगेंगे, इज्जत करने लगेंगे। वो पंडित है, वो डोम है, वो चमार है, वो ये है, वो है। आप अपने धर्म का उल्लंघन खुद कर रहे हैं, आप अपने धर्म को खुद बांट रहे हैं, आप अपने धर्म के लोगों को प्रेम नहीं कर रहे हैं। इसलिए उन लोग प्रेम क्या है, ये भारत देश प्रेम का भूखा है, मनुष्य प्रेम का भूखा है, मनुष्य को प्रेम करने वाला चाहिए। एक व्यक्ति 1000 डॉक्टरी जाएगा, उसको इलाज में अगर वो ठीक नहीं होगा तो जिस हॉस्पिटल से वो ठीक होगा उसी हॉस्पिटल का नाम लेगा ना, उसी डॉक्टर का नाम लेगा ना, बाकी लोगों का नाम नहीं लेगा। देखिए धर्म बोलते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं, ठीक है, हम मानते हैं धर्म परिवर्तन, लेकिन हमारे धर्म ये बाइबल जो है, जब ये बाइबल बनी उसमें लिखा गया है पवित्र शास्त्र। जब ये बाइबल बनी तो आज की सरकार ने तो उसको एंट्री नहीं दिया भारत में, पहले के सरकार ने एंट्री दिया, तब वो बाइबल एक पुस्तक बनके, एक धर्मशास्त्र बनके, एक पवित्र शास्त्र बनके ये देश में आई ना। पहले के सरकार ने बैन क्यों नहीं लगाया, ये बाइबल ने भारत में नहीं आना चाहिए। पहले के मंत्री लोग क्यों, ये कलेक्टर लोग क्यों नहीं बैन लगाए, ये नहीं आना चाहिए। जब सब लोग हर देश में, ऑस्ट्रेलिया, बंगाल, पाकिस्तान, सब जगह जा सकते, बजिंदर क्यों नहीं आ सकता छत्तीसगढ़ में? आप बजिंदर से डर क्यों रहे हैं? आप अपने धर्म का मान सम्मान प्रचार आपने खुद बचाइए ना, आप बजिंदर से क्यों डर रहे भाई? किसी को 2 मिनट
मिनट में 1 घंटा 2 घंटा में कोई क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं बना सकता है। और बोलते बलागर करते हैं, बलागर करते, क्या बलागर करते, क्या बगलारते हैं? कुछ बगलारते नहीं है। लोगों को प्रेम चाहिए, इज्जत चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए। एक छोटा बच्चा को यदि आप 1 रुपये का सिक्का देंगे ना, वो ऐसे फेंक देता है। 10 रुपये के दीजिए, आप खुशी से ले लेता। क्यों? क्योंकि उसको भी जान पहचाने की 10 का नोट है और ये 1 का सिक्का, 1 की कीमत कम है और 10 की कीमत ज़्यादा है। वैसे ये छत्तीसगढ़ के लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, अनपढ़ गवार नहीं जो किसी के बहकावे में आ जाएंगे, किसी के फुसला में जाएंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी। ऐसा कोई बात नहीं। ये बिल्कुल ज्योति शर्मा का गलत बात है। 1 नंबर की झूठी औरत है। वो सबको खुद ही भड़काती है, अपने जाति वालों को, अपने धर्म वाले को वही खुद भड़काती है। बहुत अच्छे अच्छे हिंदू लोग हैं, डीएम है, कलेक्टर है, एसडीएम है, दुनिया में रह रहे हैं। उन लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं। ये छोटे मोटे लोग हैं जिनको काम धाम नहीं है, आ जाते मुंह उठाए कुछ भी बोलने, कुछ भी करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को आगे देखने से पहले मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहता हूं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस चैनल पर आपके लिए डेली प्रार्थनाएँ की जाती है और परमेश्वर का बहुत ही सामर्थ्य वचन आप लोगों के साथ में वहाँ पर शेयर किया जाता है, ताकि आप एवरीडे परमेश्वर के वचन को मनन कर सकें और परमेश्वर के वचन की आशीष को अपने जीवन में पा सकें। इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। अभी आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया कि किस प्रकार से इस मसीह बहन ने ज्योति शर्मा और साथ ही उनके लोगों को, जो इस प्रार्थना को रोकने के लिए जितना विरोध जता रहे थे, उन लोगों को जवाब दिया कि तुम अपने धर्म को खुद गंदा करने लग रहे हो, तुम खुद अपने धर्म का अपमान कर रहे हो ऐसी बातें बोलकर। अगर तुम्हारे अंदर कुछ अच्छाई है तो उस अच्छाई को लोगों के सामने लेकर आओ, लेकिन तुम लोग ऊंच नीच दिखाते हो, जात पात दिखाते हो, जात पात देखते हो। और इन चीज़ों का जब लोगों को पता चलता है, क्योंकि आज लोग पढ़े लिखे समझदार हो रहे हैं, जब लोगों को पता चलता है तो लोगों को समझ में आती है बातें कि हम एक इंसान है और इंसान की क्या वैल्यू होती है। तब वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने ईश्वर को, अपनी भक्ति को वो देखते हैं कि हमें किसकी आराधना करना चाहिए, किसकी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी तो सिंपल सी बात है, लोग आज बुद्धिमान हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। पहले उनको कैसे भी कंट्रोल कर लिया जाता था, लेकिन आज लोग समझदार हैं। और साथ ही ये जो लोग कहते हैं कि प्रलोभन देकर इनको बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, इनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, इन बातों पर भी इस बहन का जो रिएक्शन निकल कर सामने आया सच में काबिल तारीफ था। जिसमें इस बहन ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि लोग आज समझदार हो गए, उन्हें पता है कि 1 रुपये की क्या कीमत होती है, 10 रुपये की क्या कीमत होती है। जो बुद्धिमान है उसे पता है 10 की क्या कीमत होती है, तो वो 1 को नहीं चुनेगा, वो 10 को चुनेगा। इस प्रकार से इस बहन ने इस बातों को कहा है। एंड बता देना चाहता हूँ कि ज़रूर आप प्रार्थनाएं करें, ताकि जो प्रॉफिट बिजनर सिंह की जो मीटिंग रखी गई, अगर वो परमेश्वर की ओर से तो ज़रूर होगी, क्योंकि उसे भी कोई रोक नहीं सकता। अगर खुदा की ओर से कौन इस पृथ्वी पर कौन इंसान है जो खुदा के काम को रोक सकता है? कोई भी नहीं है। बस मैं इतना ही चाहूँगा आप लोगों से। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे इस चैनल को भी ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। और बता देना चाहता हूँ इन बहनों के लिए, और जो हमारे मसीह भाई बहन आज हमारे देश के अंदर किस प्रकार से मसीह लोगों के ऊपर सताव हो रहा है, इन बातों के लिए भी आप प्रार्थनाएं करें, ताकि परमेश्वर हमारे मसीह भाई बहनों की सुधि ले और इन सताव के माहौल से परमेश्वर उन्हें दृढ़ होना सिखाए और भी परमेश्वर उन्हें आशीष दे। उनके लिए प्रार्थनाएं करें, और जो विरोध करने वाले हैं ये भी प्रभु को जान सकें। आज की इस वीडियो में इतना ही। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा कि इसमें किस तरीके से जो ज्योति शर्मा है इस बात को बोल रही है कि जो दोगले हिंदू हैं उनको भी हम बताएंगे और उनके ऊपर भी अपना ये नारा अप्लाई करेंगे, रोको टोको ठोको। और ये जो एक व्यक्ति है जिसका नाम इन्होंने खुद ही बताया होगा, जिन्होंने इस बात के लिए क्लियरली बोल दिया है कि भैया अगर प्रॉफिट भजनर सिंह भी पूरे कानूनन तौर से अगर पूरे तरीके से धर्मांतरण करके अगर वो ईसाई नहीं बनाए तो इसके ऊपर भी हम कानूनन कार्रवाई करेंगे और ऐसे व्यक्ति को भी फिर हमारी यहाँ पर सभा में, जो चंगाई सभा यहाँ पे हम करने नहीं देंगे। और किस प्रकार से ये लोग विरोध कर रहे हैं इस बात का, क्योंकि ये लोग ये कहना चाहते हैं कि भाई हम जो मीटिंग यहाँ पर जो तुम लोग कर रहे हो, तुम सिर्फ धर्म परिवर्तन कर रहे हो। और प्रॉफिट बजिंदर के ऊपर किस तरीके से इन लोगों ने बोला कि ये किस प्रकार से महिलाओं का शोषण करता है, इस प्रकार की बातें इन प्रॉफिट बजिंदर सिंह के विरोध में बोली गई हैं। मैं नहीं जानता कि क्या है, क्यों है, क्योंकि हम नहीं जानते इन बातों को। भाई न्याय करने वाला परमेश्वर है, लेकिन ये बातें किस तरीके से लोग कह रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे। मैं इतना ही आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ज़रूर प्रार्थनाएँ करें, क्योंकि हमारे देश के अंदर इस तरीके का माहौल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मसीह लोगों के विरोध में अलग-अलग युक्तियाँ बनाई जा रही हैं। परमेश्वर हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह निश्चय अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है। और जब हम प्रार्थनाएँ करेंगे तो निश्चय परमेश्वर, अगर प्रभु की इच्छा के अनुसार छत्तीसगढ़ के अंदर जो भी प्रार्थना सभा रखी जा रही है, अगर प्रभु की इच्छा है तो बाइबल साफ कहती है कि परमेश्वर ने अगर खोला तो उसे कौन बंद कर सकता है? जब परमेश्वर हाथ बढ़ाए तो कौन उसे रोक सकता है? अगर प्रभु की इच्छा है छत्तीसगढ़ भिलाई के अंदर जो चंगाई सभा रखना, जो वहाँ पर क्रूसाइड जो करेंगे इसको रखना, अगर
प्रभु की इच्छा है तो इसे कोई नहीं रोक सकता। आप लोग जानते हैं पिछले दिनों में भी मुंबई के अंदर प्रॉफिट विजेंदर सिंह की एक बहुत बड़ी सभा रखी गई थी, जिसको बाद में वहाँ के जो हिंदू संगठन के लोग थे जिसके विरोध में इन्होंने बोला और वो वहाँ पर सारी बात कैंसल कर दी गई। वहाँ के जो कलेक्टर हैं उन्होंने भी इस बात को रद्द कर दिया और यहाँ पर ये लोग अभी कलेक्टर ऑफिस में आकर इन लोगों ने इस बात के लिए अपील की है और किस प्रकार का माहौल है वो आप लोग देख चुके हैं। तो इस तरीके से ये लोग अपने धर्म को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी हम क्या ही कह सकते हैं दोस्तों, सबका अपना-अपना विश्वास है, जिसका जैसा विश्वास है वो अपने विश्वास को फ़ॉलो करे। हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, निश्चय हमें प्रार्थना में बने रहना है और प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी नज़रें लगाए रखना है।